क्लास MSc फाइनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 हम ले रहे हैं बेंजोपायरोन्स और उसमें हमने लिया था क्रोमोन्स और क्यूमेरिन्स। इनके स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर और सिंथेसिस हम ले चुके थे कि किस तरीके से ये बेंजोपायरोन्स बनते हैं और क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। आज हम लेते हैं इनकी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस लेंगे हम क्रोमोन्स और क्यूमेरिन की। जो बेंजोपायरोन है वो दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के साथ में रिएक्शन करते हैं। इनकी हम अलग अलग रिएक्शन लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो पहले हम लेंगे इसमें रिएक्शंस विथ इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, अब हम इसकी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्शन लेंगे। उसके लिए हम लेते हैं क्रोमोन्स। रिएक्शन जो करवाते हैं वो हम क्रोमोन्स के साथ करवाते हैं और इसमें हमने सबसे पहले ले रहे हैं हम रिएक्शंस विद इलेक्ट्रोफाइल के साथ में इनकी रिएक्शन। इसके लिए हम लेते हैं HCl और ईथर की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ ईथर रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोबेंजोपाइरेलियम सॉल्ट, या उसको कहें हम क्रोमोन हाइड्रोक्लोराइड। क्रोमोन्स अंडरगो दिस प्रोटोनेशन मोर इजीली देन क्यूमेरिन्स। इसमें हमने ये क्रोमोन्स लिया, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ में ईथर की प्रेजेंस में, तो उस समय ये जो HCl है वो ब्रेक होता है H+ और Cl- में, ये हम जानते हैं। तो उससे बनता है हमारे पास में हाइड्रोक्सी बेंजोपाइरेलियम। उसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो हाइड्रोक्सी बेंजोपाइरेलियम सॉल्ट बनाता है ये क्रोमोन हाइड्रोक्लोराइड बना देता है। तो इसका नाम हुआ यहाँ पर 5-हाइड्रोक्सी बेंजोपाइरेलियम क्लोराइड, या हम इसको कहते हैं क्रोमोन हाइड्रोक्लोराइड। ये क्रोमोन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो होती है वो है एडिशन ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन, या हम कहते हैं रिएक्शन विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ ईथर रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी बेंजोपाइरेलियम सॉल्ट। अब हम इसकी लेते हैं रिएक्शन दूसरी, वो है इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एट कार्बन एटम, इसके अंदर जो हम लेते हैं क्रोमोन की रिएक्शन करवाते हैं HNO3 और H2SO4, या हम कहें नाइट्रेशन करवाते हैं। तो जो HNO3 है वो OH- और NO2+ के अंदर ब्रेक होता है और वहाँ से नाइट्रेशन होता है जब H2O इसमें से बाहर निकलता है, और NO2 जो है वो NO2+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है और ये कार्बन पर अटैक करता है। और जब ये कार्बन पर अटैक करता है तो उससे बनता है यहाँ पर ये नाइट्रेशन की, इसके अंदर हमने रिएक्शन ली है कि उससे 6 नाइट्रो ये क्रोमोन बना। कि नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ AlCl3 ऑफ क्रोमोन्स टेक्स प्लेस एट C6 पोजिशन, ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस एट C3। ये है C6 वाली अलग अलग चीज़ है ये, विथ ब्रोमीन एंड CH2। तो जो ब्रोमीन है वो, ये जो इसका ब्रोमिनेशन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक में ब्रोमीन रिएक्शन करता है CH2 के साथ में, और दूसरे में ब्रोमीन रिएक्शन करता है AlCl3 के साथ में। तो पहले हम लेते हैं ब्रोमीन और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। तो उस समय जो बनता है वो 3 ब्रोमो क्रोमोन बनता है
और जब हम ब्रोमीन की AlCl3 के साथ में रिएक्शन लेते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो उस समय बनता है 6 ब्रोमोक्रोमोन। ये रिएक्शन हमने ली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन जो है वो नाइट्रेशन है, इसलिए हमने HNO3 और H2SO4 साथ में लिया है, क्योंकि नाइट्रेशन हमेशा इन दोनों से होता है, उससे नाइट्रोनियम आयन बनता है और वो ही फिर कार्बन पर अटैक करता है और हमको नाइट्रो कंपाउंड मिलते हैं। जो दूसरी रिएक्शन ली वो हमने ब्रोमिनेशन रिएक्शन ली। तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन देखा हमने कि 2 प्रकार से होती है, एक कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ब्रोमीन की रिएक्शन और ब्रोमीन की, और दूसरी ब्रोमीन विथ AlCl3। तो दोनों में ये हमको अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, एक में 3 ब्रोमोक्रोमोन मिलता है, एक में 6 ब्रोमोक्रोमोन मिलता है। एक और हम फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं। तो इन द रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाईमिथाइलअमीन HCl और अल्कोहल, इनकी प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग पर होगा। जो दूसरी हम रिएक्शन लेते हैं वो है फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, पर वो किसकी प्रेजेंस में होती है, एक तो डाईमिथाइलअमीन HCl और अल्कोहल की, उससे जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो सब्स्टिट्यूशन हेटेरोसाइक्लिक रिंग पर होता है। ये यहाँ पर हमने लिया, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग पर इस पर अटैक होता है। ये कुछ इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी। इसके अलावा जो हम लेते हैं इसके अंदर रिएक्शन वो है रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। क्यूमेरिन रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एंड गिव्स सॉल्ट ऑफ क्यूमेरिक एसिड। ये हमने यहाँ पर इसकी रिएक्शन ली है कि ये क्यूमेरिन लिया, इसकी NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो उस समय क्यूमेरिनिक एसिड बनता है। फिर उसकी वापस हम अगर उसको हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो उस समय सॉल्ट ऑफ क्यूमेरिक एसिड वो ट्रांस एसिड यहाँ पर बनता है। ये इसकी रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट थी। इसके अलावा जो और रिएक्शन इसमें ली जाती है वो है रिएक्शन विथ अमोनिया एंड एमीन्स। ये रिएक्शन भी इसकी हम लेते हैं। बोथ क्यूमेरिन एंड क्रोमोन्स डू नॉट फॉर्म 2 क्विनोलोन्स एंड 4 क्विनोलोन्स रेस्पेक्टिवली। Cromone react with secondary amine in presence of alcohol at room temperature and produces corresponding phenol derivatives with the ring opening। इस जब हम अमोनिया और एमीन के साथ में इनकी रिएक्शन लेते हैं तो उससे ये रिंग टूट जाती है, रिंग ब्रेक हो जाती है, या हम कहें रिंग ओपन हो जाती है। ये इसकी कुछ रिएक्शन हमने ली। इसके अलावा रिएक्शन विथ कार्बन न्यूक्लियोफाइल, तो क्रोमोन्स रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एट कार्बोनाइल कार्बन। The resulting chromonols can be changed by acid into the corresponding 4 substituted 1 benzopyrrolium salt। तो ये जो रिएक्शन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में है और इसके अंदर इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजोपायरेलियम सॉल्ट बनते हैं। तो अलग अलग रिएजेंट लेने से अलग अलग सब्स्टिट्यूटेड बेंजोपायरेलियम सॉल्ट यहाँ पर हमको मिलते हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस थी बेंजोपायरोन्स की, जिसके अंदर हमने क्रोमोन्स क्यूमेरिन्स लिए, उनकी स्ट्रक्चर देखा, उनके नोमेनक्लेचर, जनरल आइडिया, सिंथेसिस और उसके बाद में रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक भी और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी, ये दोनों किस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन देते हैं। थैंक यू।